हेलो बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज से रिवीजन। सबसे पहले हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपने मुझे जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सेंड करे हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आज हम पहले उसे बताएंगे। उसके बाद हम जो भी आपने मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं बोर्ड के लिए, जो भी बोर्ड में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करेंगे और आपको 3 दिन में से खत्म करेंगे। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ करते हैं वीडियोस के सारे, और कुछ क्वेश्चन हम ऑफलाइन क्लासेस में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला डाउट, जो आपने मुझे सेंड किया है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों। आपके पास ना एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, और ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, पी क्यू आर एस। और आपको प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है ए बी और सी डी, उनका सम बराबर होगा ए डी और बी सी के सम के। तो चलिए आइए प्रूव करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं गिवन और टू प्रूव नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो पहले से यहाँ लिखे हुए हैं कि क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और आपको प्रूव करना है ये रहा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम सीधा सीधा प्रूफ करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्या ये जो पॉइंट ए है, क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टेक्स है ए, इससे देखा जाए तो क्या ये जो एपी और ए एस है, ये टेंजेंट नहीं है। एक सर्कल पे, सर्कल के लिए बाहर का पॉइंट है ए, और उस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं, एक एपी और एक ए एस। और जब भी हम किसी बाहर के पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर एपी को ए एस के इक्वल दिखा सकता हूँ, जिसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। उसी तरीके से जैसे मैंने एक बार ए पॉइंट लिया, इस बार बी पॉइंट की बात करते हैं। ये बी पॉइंट भी सर्कल के बाहर का पॉइंट है, और देखा जाए तो बी पॉइंट से भी सर्कल पे दो टेंजेंट है, एक बीपी ये रहा, और एक बी क्यू। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है कि जब बाहर के जो एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे जब भी हम टेंजेंट ड्रॉन करते हैं सर्कल पे, तो वो टेंजेंट इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बीपी बराबर होगा बी क्यू के, है ना। इसको मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2। ओके, जैसे एक बार ए पॉइंट लिया, फिर बी पॉइंट लिया, अब आइए बात करते हैं सी पॉइंट की। तो सी से भी हम दो टेंजेंट देख पा रहे हैं, एक सी क्यू और एक सी आर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सी क्यू बराबर होगा, यहां मैं लिख सकता हूं, एक मिनट, या मैं लिख सकता हूं कि ये जो सी आर है, ये इक्वल होगा बेटा सी क्यू के। इसे मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। और उसी तरीके से डी पॉइंट की बात करें, तो ये जो डी आर है और डी एस है, ये भी इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ डी आर बराबर डी एस, और इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। बेटा रीजन क्या आएगा सबका, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। ठीक है, तो अब हमें लास्ट में करना क्या है, नाउ एड 1 2 3 एंड 4। हम चारों इक्वेशन को बेटा ऐड कर देंगे। जब हम चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो एलएचएस वाली चीजें एलएचएस में ऐड होती है सारी, और आरएचएस की आरएचएस में। तो देखिए क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, है ना। हमने क्या, ये एस है बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या करा, एपी में बीपी, बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। उसी तरीके से ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ध्यान से देखिए, जब एपी में हम बीपी को ऐड करेंगे, एपी में बीपी को ऐड करेंगे, तो क्या बन रहा है बेटा, ए बी प्लस, जब सी आर में डी आर को ऐड करेंगे, सी आर में डी आर को ऐड करेंगे, तो क्या बन रहा है बच्चों, सी डी, है ना। उसी तरीके से एएस में बी क्यू ऐड नहीं हो सकता, लेकिन क्या मैं एएस में डीएस तो ऐड कर सकता हूँ। इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, तो चाहे मैं 1 में 2 ऐड करूं
या पहले 1 में 4 ऐड करूं? आंसर तो एक ही आएगा ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करूं, या 1 प्लस 4 करूं फिर 3 करूं फिर 2 ऐड करूं, आंसर एक ही आएगा ना। उसी तरीके से पहले हम एएस में डीएस ऐड कर देते हैं, क्योंकि एएस और डीएस एक ही लाइन बना रहे थे ना। तो एएस में जब डीएस ऐड करेंगे बच्चों तो बन रहा है हमारा एडी। और उसी तरीके से जब बीक्यू को सीक्यू ऐड करेंगे, बीक्यू में सीक्यू ऐड करेंगे तो बनेगा बीसी। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। और जिसको समझ में नहीं आया कल आप मेरे से मॉर्निंग में आके पूछ सकते हैं क्लास में, ठीक है ना। एक बार दोबारा समझिए क्या करा। क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल है अंदर, सर्कल उसको 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। तो सबसे पहले हमने ए पी और ए एस को बराबर करा, क्योंकि हमें पता है ए एक बाहर का पॉइंट है और बाहर के पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट दोनों सर्कल पे इक्वल होते हैं। जैसे ए पॉइंट लिया ऐसे इस बार बी पॉइंट लिया, तो बी पी और बी क्यू भी इक्वल होगा। उसी तरीके से जैसे यही रीजन, फिर सी पॉइंट लिया तो सी आर और सी क्यू भी इक्वल होगा, सी आर और सी क्यू भी इक्वल होगा। उसी तरीके से डी पॉइंट लिया तो डी आर और डी एस भी इक्वल होगा। फिर हमने लास्ट में क्या करा बच्चों, इन सबको ऐड कर दिया। तो 1 2 3 4 को जब ऐड करेंगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। एपी में बीपी ऐड करा तो बच्चों बन गया ए बी, सी आर में डी आर ऐड करा तो बन गया सी डी, ऐसे ही ए एस में डी एस ऐड करा तो ए डी, बी क्यू में सी क्यू ऐड करा तो बी सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, नाउ लिसन, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने मेरे को भेजा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 9, आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फिगर दे रखी है आपको, और इस फिगर में क्या है, दो लाइंस है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और साथ के साथ ये टेंजेंट भी है, मतलब सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहे हैं। देखो पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे। इस सर्कल का सेंटर ओ है। एक और टेंजेंट बनाया गया है ए बी, देखो देख पा रहे होंगे आप ए बी, जो सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट सी पर। अब और ये टेंजेंट एक्स वाई को कट कर रहा है ए पे और एक्स डैश वाई डैश को कट कर रहा है बी पे। तो बेटा हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, यानी देखो ये वाला एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए गिवन टू प्रूफ आप लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मैं इसको एंगल 1 मान लूं, इसको एंगल 2 मान लूं, इसको एंगल 3 मान लूं और इस वाले एंगल को एंगल 4 मान सकता हूं। किसको माना एंगल 1, एओपी को। एंगल 2 किसको माना, एओसी को। एंगल 3 किसको माना, बीओसी को। एंगल 4 किसको माना, बीओक्यू को। ठीक है, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ए ओ पी, देख पा रहे हैं आप, और हमने एक ट्रायंगल लिया एओपी के साथ ए ओ सी। ओके, ए ओ पी ए ओ सी। ठीक, ध्यान से देखिए ए बाहर का पॉइंट है तो ए पी और ए सी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमने पता है ये टेंजेंट है। और टेंजेंट अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा है, जब एक पॉइंट से टेंजेंट बनाए जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो ए पी बराबर ए सी। क्या ये ए ओ दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं ओ ए बराबर ओ ए दैट इज कॉमन। यहां लिख दूं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, उसी तरीके से OP और OC आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, सर्कल की रेडियस। दोबारा देखिए, इस ट्रायंगल की बात करी हमने और एक इस ट्रायंगल की बात करी। ओ ए कॉमन, AP बराबर AC, क्यों, क्योंकि दोनों टेंजेंट है, सेम पॉइंट से बनाने वाले टेंजेंट इक्वल होते हैं। एंड OP भी रेडियस है तो OC भी रेडियस है। तो ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं बाय एस 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 ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOC, है ना, देख पा रहे हैं आप, AOP और AOC कॉन्ग्रेंट हो गया। और बेटा 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जब दो ट्रायंगल्स आपस में आपके कॉन्ग्रेंट होते हैं
तो मैं उनके कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा सकता हूँ। तो क्या मैं एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखा सकता हूँ, और रीजन सी पी सी टी। ओके, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमने 1 और 2 को बच्चों इक्वल दिखा दिया सी पी सी टी से। सिमिलरली क्या मैं बी ओ सी और बी ओ क्यू को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूँ? देखो कैसे, ओ बी कॉमन, बी बाहर का पॉइंट है सर्कल के, तो बी क्यू और बी सी ये भी टेंजेंट होंगे, एंड ओ क्यू और ओ सी दोनों रेडियस। देखो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का ओ क्यू बराबर ओ सी, ओ बी कॉमन, बी क्यू बराबर बी सी, तो ये भी पहले वाले ट्राइंगल की तरह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मैं 3 को किसके इक्वल दिखा सकता हूँ बेटा? सेम रीजन 4 सी पी सी टी से। दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, जो काम आपने पहले क्वेश्चन पहले पार्ट में इसमें करा है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा है, वो यहाँ दोबारा मत करो, बस सिमिलरली लिख सकते हैं। अब देखिए नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट, पी ओ क्यू एक लाइन है, आप देख पा रहे हैं, तो मैं लिखूंगा पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और इस लाइन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3 4। क्या इन सबका सम 180 नहीं होगा? आपने पढ़ा है 9th क्लास में चैप्टर 6 में लाइन्स एंड एंगल्स में कि एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होता है, और रीजन स्ट्रेट लाइन है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये जो ए ओ बी है ना बच्चों, ए ओ बी, क्या मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह थोड़ी देर के लिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90? बात तो एक ही है ना। देखो ए ओ बी किस किस से मिलके बना है? 2 से और 3 से। ए ओ बी 2 और 3 से। तो मैं बेसिकली मुझे ये चीज प्रूव करनी है, 2 प्लस 3 बराबर 90। तो देखो अब 1 2 3 4 का सम 180 दिखा दिया। अब मुझे जब 2 लाना है प्रूव दैट में, तो क्या मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ? देखो ना 1 किसके बराबर है? 2 के, तो 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ बेटा? 2 प्लस एक 2 पहले से है एंगल 2, 3 को रहने देता हूँ क्योंकि मुझे 3 चाहिए, और इस 4 की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 3, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूफ करा है। आप समझ में आ रहा होगा हमने ऐसा क्यों करा है, कॉन्ग्रुएंट है ना, ताकि हम ऐसा कर सके। और किसके बराबर है बेटा? 180। क्या लिख दूं? बाय 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 बच्चों क्या हो गया? 2 एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो गया बेटा? 2 एंगल 3। किसके बराबर हो गया बच्चों? 180। अब ध्यान से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर आ गया बेटा? 180। यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 अपॉन 2, और दैट विल बी इक्वल टू 90। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ही क्या है? 2 और 3 ही क्या है? ए ओ बी। तो मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ए ओ बी। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है वीडियो को दोबारा देखो, वरना कल मेरे से आके पूछो, ठीक है। दोबारा समझो क्या करा हमने, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, ओ ए कॉमन, ओ पी ओ सी रेडियस, एंड ए पी बराबर ए सी टेंजेंट है। एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद 1 को 2 के इक्वल दिखा दिया सीपीसीटी से। उसी तरीके से नीचे वाले दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ, बीओ क्यू को और बीओ सी को। कैसे? बी क्यू बराबर बी सी टेंजेंट है, एक पॉइंट से निकलने वाले दो टेंजेंट बाहर के पॉइंट से सर्कल पे इक्वल होते हैं। ओ क्यू बराबर ओ सी रेडियस, ओ बी कॉमन, एस से कॉन्ग्रुएंट होगा 3 4 के बराबर। अब हमें पता है पीओ क्यू एक लाइन है ना, तो इस बनने वाले सभी एंगल का सम 1 2 3 4 सबका सम कितना होगा? 180। अब सॉरी 180। अब इसके बाद हम वन, हमें क्या चाहिए बेसिकली? ए ओ बी किससे मिलके बना है? 2 और 3 से। तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख दिया मैंने, क्योंकि अभी हमने प्रूफ करा है। 2 को ऐसे रहने दिया क्योंकि 2 तो चाहिए ही हमें, 3 भी ऐसे रहने दिया। और 4 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 3। तो मैंने 4 की जगह भी क्या लिख दिया? 3 बराबर 180। जब दो बार एंगल 2 लिखेंगे तो 2 एंगल 2 ऐसी, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 180। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐसे रखा, वो 2 डिवाइड में चला जाएगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बना रहे हैं देखो? ए ओ बी। और 180 अपॉन 290। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन खत्म हुआ है, हैंस प्रूफ। बेटा इसको घर पे मतलब अपने आप दोबारा करके देखना, क्योंकि वीडियो देखने में और करने में अंतर है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपने मुझसे पूछा है।
देखिए अगला क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी ये वाला एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। बेटा सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। इज सप्लीमेंट्री किसके साथ? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन जॉइन हो रही है इनसे बनाया वाला एंगल। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे एंगल 1 मान लूं और इसको एंगल 2 मान लूं, तो बेसिकली मुझे टू प्रूव करना क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180। सप्लीमेंट्री का मतलब यही है ना कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ये ए ओ बी पी क्या क्वाड्रिलेटरल है या नहीं? बिल्कुल है। कैसे पता मुझे क्वाड्रिलेटरल? क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? जिसकी चार साइड होती है, और देखो यहाँ भी चार साइड है। कैसे? एक एओ, दो ओबी, बीपी एंड एपी, 1 2 3 4। अब जब चार साइड है तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों एंगल का सम 360 होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल बी का सम 360 लिख सकता है? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। दोबारे 1 प्लस ए प्लस 2 प्लस बी बराबर 360। अब ध्यान से देखो, 1 तो मुझे दिखाना ही है, प्लस ये जो हमारा एंगल ए है, क्या ये 90 नहीं होगा? क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी है। थ्योरम क्या है कि जब हम किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है। पढ़ा होगा आपने, है ना? नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। जब भी हम टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां भी वो सर्कल को टच कर रहा है एक ही पॉइंट पे, उससे अगर हम सेंटर पे लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। तो क्या मैं एंगल ए की जगह 90 लिख सकता हूँ? है ना? एंगल 2 को ऐसी ऐसी ये भी एक टेंजेंट है, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो भी एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने रेडियस, तो ये भी क्या होगा? 90। आपने पढ़ा है थ्योरम ये। और किसके बराबर आ गया बेटा? 360। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 कितना हो गया? 180 बराबर 360। और यहाँ से 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो गया 360 माइनस 180, दैट इज 180। और इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हुआ। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका बेटा, जो आपने मुझसे पूछा है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे और देखिए। इसके बाद अगर और कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और नहीं आ रहा है समझ में तो मुझसे जरूर आके कल पूछिए ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, ये आपके लिए है कि आपको थोड़ा रिविजन हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये अपोजिट साइड है ए बी और सी डी, मैंने फिगर पहले से बना रखी है, आप खुद बनाएंगे। ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जिसके अंदर क्या है? सर्कल है। वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा एट अ सेंटर। यानी बेसिकली मुझे देखो, मैंने नाम दे रखा है क्या? ए एच जी एफ ई डी, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो मुझे पता है क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, वरना थोड़ा सा ध्यान देखिए, वरना समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा ऐसे ही है। तो देखो अपोजिट साइड ये थी ना, तो इससे सेंटर में बनने वाला एंगल क्या है? ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये। और ये है क्या? ए और एच। तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस एच, है ना? ये तो बताना है, ए प्लस एच। और ये वाला एंगल क्या है? डी प्लस ई। ये क्या है? डी प्लस ई। और ये वाला एंगल, इनका सम बच्चों मुझे दिखाना है 180। मतलब समझो, सप्लीमेंट्री का मतलब बता चुका हूँ 180। दोबारा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन है, जो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है, वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, देखो ये वाली साइड ए की सेंटर पे एंगल क्या बना रही है? ये वाला। और ये है क्या? ए और एच। ये ए है, ये एच, तो ए प्लस एच। ठीक है, और यही इसके अपोजिट साइड क्या है? सी डी। ये सेंटर पे एंगल क्या बना रही है? ये रहा, डी और ई।
डी और ई, डी और ई, इन दोनों का सम 180 दिखाना है। या फिर मैं कह सकता हूं ये भी तो साइड्स अपोजिट है, तो ये वाली जो साइड सेंटर पे एंगल बना रही है वो क्या है, बी और सी, और इसकी अपोजिट साइड ये रही बी सी। ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये क्या है, पूरा जी और एफ, इन दोनों का सम, इसको दिखाना है 180। दोनों में से कोई सा पार्ट दिखा दो, एक दिखा दो, दोनों अपने आप हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ, बहुत आसान है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, देखो समझ में आ गया ना। अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये और ये, यानी ए और एच और डी और इन दोनों का सम 180, या ये दोनों साइड अगर अपोजिट मान लूं तो बी और सी और जी और एफ, इनका सम 180। तो देखो ध्यान से देखो, क्या ट्राइंगल ए ओ पी, ध्यान से देखना, ए ओ पी कॉन्ग्रेंट नहीं होगा ए ओ एस के। कैसे बच्चों, अभी तुमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कैसे, ए एस और ए पी टेंजेंट, बाहर का पॉइंट है, टेंजेंट है। ए ओ कॉमन आपने पढ़ा है। ओ पी भी क्या है, रेडियस, ओ एस भी क्या है, रेडियस। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ बाय एस एस, एस से ही कॉन्ग्रेंट होंगे। दोबारा, ए एस बराबर ए ओ कॉमन, ओ पी बराबर ओ एस रेडियस, है ना। जब ये कॉमन है तो क्या मैं सीपीसीटी से ए और एच को इक्वल दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकते हैं, सीपीसीटी से टेकन एज इक्वेशन नंबर 1, सीपीसीटी, है ना। ए को किसके इक्वल दिखा दिया मैंने, एच के, ए को एच के। सिमिलरली क्या मैं सी और डी को लिख सकता हूँ? बस सिमिलरली लिख के छोड़ रहा हूँ। जैसे ए और एच को इक्वल दिखाया, अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करें जो डॉट लगा रखा है, तो इसमें ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे ना, ये इसके बराबर टेंजेंट, ये कॉमन, ये रेडियस, तो सी किसके बराबर होगा, डी के। चलो इसको मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2, सेम रीजन सीपीसीटी। ऐसे ही एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे, देखो ये वाला और ये, तो ई और एफ भी क्या होंगे बेटा, इक्वल। इसे मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 3, सेम रीजन, है ना। और ऐसे ही हमने एक बार इस वाले ट्रायंगल को ले लिया और एक बार इस वाले ट्रायंगल को, तो जी और एच भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सेम रीजन सी पी सी। अब देखिए नाउ, आखिरी में देखिए खत्म होने वाला है बस, क्वेश्चन नहीं आया है दोबारा देखेंगे वीडियो, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। क्या मैं लिख दूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, सबका सम 360 होगा, कंप्लीट एंगल। भैया पूरा घूम गया है, देखिए ध्यान से देखिए, है ना। देखो यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब देखो ध्यान से, मुझे क्या दिखाना है, पहले ये वाला पार्ट देखते हैं। ए चाहिए तो मैं ए को रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ए चाहिए, ठीक है। क्या मैं बी की जगह ध्यान से देखिए, बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, भाई हमने क्या लिखा, ए है, ए किसके बराबर है, एच के। अब ए एच के बराबर है, देखो ध्यान से, है ना। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए ए किसके बराबर दिखाया, बी के। देखो पहले इस ट्रायंगल को लिया और इस ट्रायंगल को लिया, तो ए बराबर बी के। फिर एक बार हमने इन ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को लिया, सिमिलरली करके सी को डी के बराबर दिखा दिया। फिर एक बार इस ट्रायंगल को लिया और एक इस ट्रायंगल को लिया, तो ई एफ के इक्वल दिखा दिया सीपीसीटी से, और एक बार इस ट्रायंगल को लिया और इस ट्रायंगल को लिया, जी एच के दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ए बराबर बी, सी बराबर डी, बराबर ई बराबर एफ, जी बराबर एच। अब क्या इन सभी एंगलों का सम ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है ना। क्या सबका सम 360 नहीं होगा, आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में। अब देखो मुझे पहले मैं ये वाला पार्ट प्रूफ करता हूँ, फिर ये करते हैं। देखो ए, हमें ए चाहिए तो मैंने ए को रहने दिया, प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। भाई अभी तो आपने देखा, तो मैंने बी की जगह लिख दिया ए, ठीक है। मुझे एच चाहिए ना, अब देखो ध्यान से देखो, सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे डी चाहिए। सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी किसके बराबर है, डी के। तो मैंने सी की जगह बेटा क्या लिख दिया, डी, एक डी पहले से है। ऐसे ही मैंने, मुझे ई को मैंने ई रहने दिया क्योंकि मुझे ई चाहिए, इसमें ए चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए, एच चाहिए, तो ई को रहने दिया। लेकिन क्या मैं एफ की जगह ई लिख सकता हूँ, क्योंकि ई बराबर एफ, तो एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई।
बराबर जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एच लिख सकता हूँ, और एक एच पहले से है तो बराबर आ गया 360। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, प्लस डी कितना हो गया, 2d, ई प्लस ई कितना हो गया, 2e, और h प्लस एच कितना हो गया, 2h बराबर 316। और देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 2 2 2, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, a प्लस डी प्लस ई प्लस एच बराबर 360। और देखो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ देखिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, a प्लस डी प्लस ई प्लस एच 360 अपॉन 2, जब 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180, और यही तो प्रूफ करना था, ए डी ई एच बोलो, एच डी हो। और देखो यहाँ अब ए किसके बराबर है, बी के, तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी। डी किसके बराबर है, सी के, तो डी की जगह लिख सकता हूँ सी। ई किसके बराबर है, एफ के, तो ई की जगह लिख सकता हूँ एफ। और एच किसके बराबर है बच्चों, जी के, तो एच की जगह लिख सकता हूँ जी। और किसके बराबर है, 180। देखो वही तो बात हो गई, दोनों चीजें, ए एच डी ई या बी सी जी एफ, बी सी जी एफ या एफ जी ए की बात है। और इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो दोबारा देखो, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्या करा मैंने इसमें। हमें क्या कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल है, अब उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, और वो सर्कल आपके 4 पॉइंट पे टच कर रहा है क्वाड्रिलेटर को, पी क्यू आर एस। अब कहा गया है कि जो क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड है, वो जो सेंटर पे एंगल बना रही है, देखो ए बी क्या बना रही है, ए और बी क्या बना रही है, ये एंगल जो किससे मिलकर बना है, ए और एच से, ये एंगल यानी ए और एच, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड डी सी, वो क्या एंगल बना रही है सेंटर पे, डी और ई, डी और ई, इनका सम क्या दिखाना है, 180। देखो लिखा है ना, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे। या फिर ये भी तो अपोजिट साइड है, तो ये साइड, ये क्या एंगल बना रही है, बी और सी, और ये वाली इसकी अपोजिट है, ये क्या बना रही है सेंटर पे, ये जी और एफ, इनका सम। तो देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, एओपी लिया और एओएस लिया, इन दोनों ट्रायंगल को, ये और ये, ओ ए कॉमन, ओपी और ओएस रेडियस, पहले भी करा है हमने, ए एस बराबर एपी, तो ऐसे ऐसे कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे सीपीसीटी से ए को बी के इक्वल दिखा दिया। अब बाकी सब में भी ऐसे ही, मैंने इन दोनों को लिया तो सी डी के इक्वल दिखा दिया, इन दोनों को लिया तो ई एफ के इक्वल दिखा दिया, इन दोनों को लिया तो जी एच के इक्वल दिखा दिया। अब मुझे पता है सबका सम क्या होता है बच्चों, 360, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सबका सम 360। अब देखो मुझे क्वेश्चन में प्रूफ में ए है तो ए रहने दिया, बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी, डी को डी रहने दिया, ई को ई रहने दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ए चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए, एच। ऐसी एफ की जगह क्या लिख दिया, ई, क्योंकि एफ किसके बराबर है, ई के। जी की जगह क्या चाहिए, एच, क्योंकि जी है ही नहीं इसमें, तो मुझे जी को हटा के क्या लाना पड़ेगा, क्या है, एच, एच ला दिया, प्लस एच 360। ए प्लस ए 2 ए, डी प्लस डी 2 डी, ई प्लस ई 2 ई, एच प्लस एच 2 एच बराबर 360। दोनों में सब में 2 कॉमन आ रहा है, ए प्लस डी प्लस ई प्लस एच बराबर 360। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये ए प्लस डी प्लस ई प्लस एच 180, ये तो दिखाना था। चाहे मैं इसको ए प्लस डी प्लस ई प्लस एच बोलूँ या ए प्लस एच प्लस डी प्लस ई बोलूँ, एक ही बात है ना, 180। अब ए बी के इक्वल है तो ए की जगह बी लिख दिया, डी सी के इक्वल है तो डी की जगह सी लिख दिया, ई एफ के इक्वल है तो ई की जगह एफ, एच जी के इक्वल है, एच की जगह जी, तो ये भी 180, दूसरा वाला पार्ट प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ हमारा बेटा ये वाला कंसेप्ट खत्म होता है, डाउट्स। अगर और भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो मुझे बताइए, ठीक है। आज के लिए हम इतना करेंगे, थैंक यू, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी डाउट्स मुझे शेयर कर दीजिए।